Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. As all of you know that we are studying text of The Cherry Orchard written by Anton Chekhov. इसका एक्ट वन स्टडी कर रहे थे। जो एनकेएम बुक से मैंने आपको टेक्स्ट की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की थी, उसकी हमने पेज नंबर 7 तक जो था वो कर लिया था। आज पेज नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। वरिया आई डोंट थिंक एनीथिंग विल कम ऑफ इट। मुझे नहीं लगता कि कोई जो है ना इसके अलावा चीज़ होगी। ही नेवर टेक्स द स्लाइटेस्ट नोटिस ऑफ मी। उसने कभी मुझ पे जो है तवज्जो ही नहीं दी। ही इज़ बिजी ऑल द टाइम। वो हमेशा मसरूफ़ रहता है। ऑल इट डज इज़ मेक मी मिजरेबल। ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ देती है। लिसनिंग टू एवरी वन टॉकिंग अबाउट इट, कि मैंने हर एक से जो है ना हर एक के मुँह से इस तरह की बातें सुनी। आई हेयर यू आर गेटिंग मैरिड व्हेन द बिग डे, कि तुम्हारी शादी कब है, तुम शादी कब करियो। देर इज़ नथिंग इन इट, इट्स ऑल विश वॉश। ये सिर्फ जो है ना ख्याली बातें हैं। चेंज ऑफ टोन, यू हैव गॉट अ न्यू ब्रॉच, इज़ इट अ बी, क्या तुमने एक जो है नया ब्रॉच लिया है, क्या ये बी शेप का है। अनिया सैड फॉर वरिया, वरिया के लिए सैड होती है। मामा ब्रॉड इट फॉर मी, मम्मा मेरे लिए लेके आई थी। बट हर मूड चेंजेस एज शी गोज़ इन टू हर रूम एंड शी टॉक्स हैप्पीली लाइक अ चाइल्ड। फिर क्या है कि वो अपना मूड चेंज कर लेती है और अब जो है जब अपने कमरे में जाती है और खुशी खुशी एक बच्चे की तरह बात करती है। यू विल नेवर गेस, तुम कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकती। इन पेरिस आई वेंट अप इन अ बलून, कि मैंने जो थे आई वेंट देयर इन अ बलून, मैं वहाँ पे एक बलून में गई थी, गुब्बारे में गई थी। वरिया ओ माई लव माई प्रीशियस ब्यूटी यू आर होम। अब तुम जो हो ना याद रखो कि तुम अपने घर आ चुकी हो। डनियाशा रिटर्न्स एंड प्रिपेयर्स द कॉफ़ी। डनियाशा वापस आती है और कॉफ़ी तैयार करती है। वरिया स्टैंड्स बाय द डोर ऑफ आनियाज रूम। वरिया जो होती है आनिया के कमरे के बाहर खड़ी होती है। यू नो डियरेस्ट, क्या तुम मेरी प्यारी, क्या तुम जानती हो। व्हेन आई एम हेयर वर्किंग अबाउट द हाउस यू नो व्हाट्स ऑन माइंड। आपको पता है जब मैं यहाँ पे घर पे काम कर रही थी तो मेरे माइंड में क्या चल रहा था। जस्ट ओवर एंड ओवर, इफ़ ओनली यू कुड मैरी सम नाइस फाइन मैन विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, आई वुड नॉट हैव टू वरी देन। I could just to go wait. I would be off on my own. First to retreat, then Kiev, Moscow. I would like to all the holy places. Walk on. Oh, what bliss! ये लाइन थोड़ी लेंथी थी तो इसकी पैराफ्राज हम जरा देख लेते हैं। वरिया क्या कहती है। यस, ओ माई डियर गर्ल, मेरी प्यारी लड़की, यू हैव कम होम, तुम घर आ गई हो। डनियाशा रिटर्न्स विद कॉफ़ी, डनियाशा कॉफ़ी लेके आती है। ओ माई डियर, आई विश यू कुड मैरी सम रिच मैन। वो कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि आपकी शादी ना किसी अमीर आदमी से हो जाए। देन आई विल लीव एंड नॉट वरी एट ऑल। फिर जो है ना कोई परेशानी नहीं रहेगी। आई वुड बी अवे ऑन माई ओन विल, मैं अपनी ज़िंदगी जो है ना अपनी मर्ज़ी से गुजारूंगी। फर्स्ट आई शैल गो बैक टू अ गुड पिकनिक प्लेस, सबसे पहले तो मैं किसी अच्छी पिकनिक पे या हनीमून पे जाऊंगी। देन टू द सिटी ऑफ कीव, देन मॉस्को, पहले कीव में जाऊंगी फिर मॉस्को में जाऊंगी। आई विल गो होली प्लेसेस, इसके अलावा पाक मुकामात जो मुकद्दस मुकामात होते हैं वहाँ की भी सैर करूँगी। व्हाट प्लेयर आई शैल हैव, कितनी खुशी की होगी ना, कितना मज़ा आएगा ना। तो अनिया कॉल्स आई कैन हेयर द बर्ड सिंगिंग इन द ऑर्चर्ड, व्हाट्स टाइम इज़। वो कहती है मुझे परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है बाग से, टाइम क्या हुआ है। वरिया इट्स आफ्टर 2 एंड यू शुड बी इन बेड, कि ये तकरीबन जो है ना 2 बजे के बाद का टाइम है और आपको जो है आराम करना चाहिए। माई लव, शी गोज इन टू आनियाज रूम, वो आनिया के कमरे में जाती है। याशा एंटर्स विद अ रग एंड स्मॉल केस। यशा ऑल राइट टू गो थ्रो देयर। डनियाशा यशा आई वुड नॉट हैव रिकॉग्नाइज यू। वो कैसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। यशा से बोलती है यशा हूँ, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। डनियाशा इट्स मी, मैं हूँ डनियाशा। योर मेंबर फॉर्डियर कैस्टिव डॉटर्स, के वो उनके अपने पेरेंट्स का नाम लेके बोलते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ। आई वॉज ओनली दिस हाई व्हेन यू लेफ्ट, कि मैं जो थी ना जब अब मैं तुम्हें जानती हूँ, शायद तुम्हें याद नहीं है, मैं पहले बहुत ही छोटी हुआ करती थी जब मैं यानी पेरिस गई थी। आगे देखिए। याशा मैम, क्वाइट अ लिटिल पम्पकिन, ही लुक्स अराउंड स्विफ्टली देन embraces her, she yells and drops a saucer. याशा लीव्स। अब क्या है कि वो जो है ना कहता है याशा, क्विट लाइक अ पम्पकिन, बिल्कुल एक कद्दू की तरह। ही embraces her, शी क्राइज एंड ड्रॉप्स अ प्लेट, उसे जो है ना वो चिल्लाती है और गुस्से में प्लेट फेंक देती है। याशा जो होता है वो चला जाता है। वरिया इंडोर वे, वो दरवाजे में खड़े होते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। डनियाशा अपसेट, आई हैव ब्रोकन अ सॉसर, मैंने एक सॉसर तोड़ दिया है या एक प्लेट तोड़ दी है। वरिया ओ हैव योर नेवर माइंड, इट विल ब्रिंग अस लक,
तो वो कहती है कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, ये तो गुड लक की निशानी होती है। आनिया एंटर्स, वो दाखिल होती है। वी आर टू वार्न मामा डैट पीटियाज हेयर, वो कहते हैं कि हमें मम्मा को बता देना चाहिए कि पीटिया आया हुआ है। वरिया, दे वर टोल्ड नॉट टू वेक हिम, वो कहते हैं उन्होंने कहा था कि उनको जगाया मत जाए। आनिया 6 ईयर, आई कॉन्ट बिलीव इट, कि 6 साल गुजर गए हैं, मैं मुझे यकीन नहीं आ रहा। लूजिंग पापा एंड देन माई डार्लिंग लिटिल ब्रदर, कि मैंने अपने पापा को और अपने छोटे भाई को भी खो दिया है। ओ ग्रीशा, जिसका उसके छोटे भाई का नाम ना ग्रीशा होता है। ऑल इन अ मंथ, एक महीने में। हाउ कुड शी बियर इट, वो कैसे इसको बर्दाश्त करती हैं। डैड डियर स्वीट लिटिल बॉय ड्रोन 7 ईयर्स ओल्ड, के 7 साल का लड़का जो कैसे डूब गया था। नो वंडर शी वेंट अवे। आई वॉन्ट टू से मामा आई अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट हर टू नो। तो ये जो होता है ना, जिसका पीटिया नाम लिया गया, ये ना उसका स्टूडेंट जो बेटा फोर्थ हुआ है ना लिबॉव का, जिसका नाम ग्रीशा होता है, वो डूब गया होता है, ये उसका टीचर होता है। पॉज, वक्फा आता है। यस आई इट विल रिमाइंड हर सीइंग पिटिया सीइंग हिज ट्यूटर, कि वो जब कहते हैं कि जब वो पिटिया को उसके ट्यूटर को देखेगी तो ये तो उसको अपने बेटे की याद दिला देगा ना। फिर एंटर्स इन अ जैकेट एंड अ वाइट वेस्ट कोट, फिर से एंटर होता है, उसने एक जैकेट और वाइट कलर की वेस्ट कोट पहनी होती है। फिर fuses over coffee pot. The mistress want it in her hair. Puts on his white gloves. Is it ready to Dunyasha's turn? Yes. Where is the cream? अब फिर जब एंटर हुआ एक जैकेट और वेस्कट के साथ, मिस्ट्रेस वांट्स इट हियर, क्या मिस्ट्रेस इसको यहाँ पे, मिस्ट्रेस को इसकी यहाँ पे ज़रूरत थी। स्टर्नली हैरानी से कहती है डनियाशा, वेयर इज़ द क्रीम, टेल मी, मुझे बताओ कि क्रीम कहाँ है। डनियाशा, ओ लॉर्ड, जो वो क्या कहती है, ओ गॉड जिस तरह कह देते हैं ना। फिर गुड फॉर नथिंग मैटर्स ओवर पॉट बीन टू पेरिस हैव दे, ही यूज टू गो देयर मास्टर हॉर्सेस, इट वॉज देन ट्रेन ही लॉफ्स टू हिमसेल्फ, वो कहती है कि एक यूजलेस फेलो है, कि नहीं एक बेकार किस्म का जो आदमी होता है ना वो है। देन ही गो हैज़ ही गॉन टू पेरिस, क्या वो पेरिस चला गया है। ही वुड गो देयर, वो वहाँ जाएगा। देयर यूज टू बी हॉर्सेस फॉर राइडिंग, वहाँ पे घोड़े होते होंगे सवारी के लिए। मे बी नो ट्रेन, हो सकता है कि वहाँ पे ट्रेन ना हो। वरिया फिर्स, वट आर यू लाफिंग एट, तुम किस पे हंस रहे हो। फिर्स, शी इज़ जस्ट ब्रिंगिंग इट जॉयफुली, जो है मैं सिर्फ मज़ा कर रहा हूँ या मजाक कर रहा हूँ। नो मोर वेटिंग, शी इज़ होम, वो घर आ चुकी है, मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आई हैव हंग ऑन, डोंट केयर इफ़ आई डाई नाउ, ही वाइप्स हिज आई विद जॉय, वो अपनी आंखों के जो आंसू होते हैं ना, वो उसको अपने टीयर्स को जो है वो हंसी में बदलते हुए साफ़ कर लेती है। आई हैव स्टेड हेयर टू लॉन्ग, कि मैं काफ़ी अरसे से मैंने इंतज़ार किया है, प्लीज़ इस बात का गुस्सा ना करना। Enter Libov and Trina gave Pistic, who wears a long Russian coat of fine cloth, tight at the waist, with loose Turkish trouser, and Lufakin gave is making movements with his hands and body as if playing billiards. अब जो वो लिबॉव है ना, वो उसने एक रशियन कोट पहना होता है, अच्छे से कपड़े का, बहुत महंगे वाला, और टाइट सी वेस्कट पहनी होती है जो कि उसकी कमर से बहुत तंग होती है, और उसने एक टर्किश ट्राउज़र पहना होता है। ग्याव इज़ मेकिंग मूवमेंट्स विद हिज हैंड्स एज इज़ प्लेइंग, और जो ग्याव होता है ना वो इस तरह के यानी वो मूवमेंट्स कर रहा होता है कि जैसे वो किसी चीज़ को एंजॉय कर रहा है या कुछ खेल रहा है। आगे देखिए, पेज नंबर 10 है। लिबॉव लॉफिंग, हाउ डज इट गो, लेट मी ट्राई एंड रिमेंबर द येलो इन टू द कॉर्नर, देन आई डबल इन टू द मिडल, वो हंसते हुए कहते हैं हाउ आई ऑल इट गोज, ये क्या सब कैसे चलता है। लेट मी रिमेंबर डेट डे, मुझे वो दिन याद करने दो। द येलो इन द कॉर्नर, के एक तरफ से यानी कॉर्नर जो था ना वो पीला था। एंड आई डबल इन द मिडल, और मैंने इसको मिडल से डबल कर दिया था। गया स्क्यू शॉट इन टू द कॉर्नर, ah here we are, there was a time when we slept in here brother and sister together, वो कहते हैं कि ना आपको ये कोना याद है, यहाँ हमने एक वक्त गुजारा था कि जब हम बहन भाई यहाँ पे सोया करते थे इकट्ठे। एंड नाउ आई एम 51 हार्ड टू बिलीव, और अब मैं जब मेरी उम्र 51 साल हो गई है तो मुझे ये इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। लुफा किन जस्ट टाइम फ्लाइज, हाँ वक्त जो है ना हवा की तरह उड़ जाता है, जल्दी से गुजर जाता है। गया हु कौन, लुफाकिन, आई वॉज सेइंग टाइम फ्लाइज, मैं कह रहा था कि वक्त जो है ना वो जल्दी से गुजर जाता है। गिव स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ पेट्रोली इन हेयर, फिर वो कहता है कि ये किस तरह की यानी किसी सस्ते से परफ्यूम की जो खुशबू है ना वो आ रही है। आनिया, आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट मामा, शी किसी हर मदर, वो अपनी अम्मी को किस करती है और चली जाती है। लिबॉव, माई प्रीशियस चाइल्ड, मेरी प्यारी सी बच्ची। शी किसी जानियाज हैंड, वो भी हानिया का हाथ चूमता है। शी यू हाथ चूमती है सॉरी उसकी मदर। शी, आर यू हैप्पी टू बी होम, क्या तुम घर आके खुश हो। आई स्टिल कॉन्ट बिलीव आई एम हेयर, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ आ गई हूँ। आनिया, गुड नाइट अंकल।
गियाव किसीज हर हैंड्स एंड फेस। अब गियाव जो उसका मामू होता है ना वो भी इसका हाथ चूमता है और माथा चूमता है। गियाव किसिंग हर फॉन्डली, और उसको जो है ना बहुत प्यार से जो है किस करता है। गॉड ब्लेस यू डियरेस्ट, मेरी प्यारी, तो खुदा की तुम पे मेहरबानी हो। और हाउ लाइक यू योर मदर यू आर, कि तुम कितनी अपनी माँ की तरह दिखाई देती हो। लिबॉय शी लुक्स जस्ट एज डिड एट हर एज, तुम्हारी माँ जब तुम्हारी एज की थी ना वो भी बिल्कुल ऐसी ही लगती थी। आनिया शेक्स हैंड्स विद फिस चेक ऑफ लोफा एंड गोज, आनिया जो है हाथ मिलाती है और वहाँ से चली जाती है। लिबॉव शी सो टायर्ड, लिबॉव कहती है कि वो बहुत थक गई है। फिर एक लॉन्ग अवे टू बी श्योर, हाँ का सफ़र भी तो काफ़ी लंबा था ना। वर्डिया टू लुफा किन एंड फिस्टिक वेल जेंटलमैन, खूब वो जो लुफा किन और फिस्टिक है ना वो कहते हैं कि वो खूब जेंटलमैन। इट्स आफ्टर 2 o'clock टाइम टू गो, तकरीबन 2 बजे के बाद का टाइम हो गया, हमें जाना चाहिए। लिबॉव लाफ्स, वो हंसता है। ओ वरिया यू हैव नॉट चेंज, तुम अभी तक नहीं बदले। शी हग्स वरिया, वो वरिया को जो है ना हक करता है। लेट मी ड्रिंक माई कॉफ़ी एंड वी विल ऑल गो टू बेड, अब हमें जो है ना कॉफ़ी पीने दो, फिर हमने सोने भी जाना है। फिर पुट्स अ कुशन अंडर द फीट, फिर क्या करता है कि एक कुशन जो होता है ना उसको अपने पाँव के नीचे रखता है। थैंक यू माई डियर, मेरी प्यारी शुक्रिया। आई एम यूज टू कॉफ़ी नाउ, अब मुझे जो है ना वो काफ़ी पीनी होती है। आई ड्रिंक इट ऑल द टाइम, मेरी आदत है इसको पीना। थैंक यू डियर ओल्ड फ्रेंड, शुक्रिया प्यारी मेरी पुरानी दोस्त। शी एम्ब्रेसेस फिट्स एंड किसेस हिम, वो भी जो है ना कि उसको फिट्स को करती है और उसको चूमती है। वरिया आई वुड बेटर सी इफ़ एनी थिंग्स बीन ब्रॉड इन शी गॉस, वो कहती है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगेगी। आई वुड प्रेफर ई टू सी थिंग्स आर इन गुड ऑर्डर, कि मुझे ये चीज़ जो है ना देख के अच्छी लग रही है कि चीज़ें जो है ना वो घर जो है मेरा वापस आने पे भी बहुत अच्छे से अरेंज है, या बहुत हर चीज़ को जो है ना बहुत अच्छे से रखा गया है तरतीब में। लिबोव and I am really back. Is it really me sitting here? I feel like jumping and waving my arms about. Suppose it is all a dream. Oh God, how I love this country. अब ये जो है ना लिबॉफ के डायलॉग हैं, वो कहती है कि मुझे मैं वाकई वापस आ गई हूँ, मैं अपने घर में बैठी हूँ। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उछलूँ कूदूँ नाचूँ गाऊँ, कि तो मुझे तो ये सब कुछ ना एक ख्वाब की तरह लग रहा है। ओ गॉड हाउ आई लव दिस कंट्री, मुझे कितनी मोहब्बत है ना इस मुल्क से। सच फीलिंग्स, ऐसी ऐसी जज्बात। ऑन द ट्रेन आई वॉज सो फुल ऑफ टीयर्स, आई कुड नॉट इवन सी द आउट ऑफ विंडो, वो कहते सारे रास्ते में रोती रही हूँ, बल्कि मुझसे तो विंडो के बाहर भी देखा नहीं था जा रहा। वेल आई मस्ट ड्रिंक अप माई कॉफ़ी, लेकिन अब मुझे अपनी कॉफ़ी ख़त्म करनी है। थैंक यू, शुक्रिया। फर्स्ट थैंक यू यू डियर ओल्ड मैन, प्रेज द लॉर्ड यू आर स्टिल विद अस, मुझे मुझे बहुत खुशी है कि खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम अभी तक हमारे साथ हो। फिर द डे बिफोर यस्टरडे, परसों गएव टू लिबॉव एंड रीना वेरी डीप, बहुत बहरा है कि यानी इसको कुछ नहीं सुनता। लुफा कैन जंप, सब वो उछलता है या खड़ा होता है। आई मस्ट लीव, मुझे जाना चाहिए। देर इज ट्रेन ऑफ खारकोव एट 4, में 4 बजे जो है ना मैंने एक ट्रेन पकड़नी है। वॉट ऑन न्यू सेंस, आई वॉन्टेड अ गुड लुक एट यू एंड अ टॉक, यू आर एज अ लवली एज एवर, वो कहती है कि ना यानी कि तुम जो हो ना, मैं आई वॉन्टेड टू सी यू वेल, कि मैं तुम्हें देखना चाहती थी लेकिन अब तुम जा रहे हो। फिस्टिक ब्रीथिंग हैविली, जोर से जो सांस लेता है। लवलियर लवलियर ऑल दिस पेरिस फैंसी इनफ टू मेक अ मैन लूज हिज रेंज एंड सॉरी क्या वर्ड है, स्टीरप्स एंड ऑल। तो फिस्टिक जो लिबॉव का भाई होता है वो क्या कहता है कि वो ज़रा ज़ोर से सांस लेता है। वो लवलियर, इट्स ऑल सो लवलियर, हर चीज़ बहुत प्यारी है। ऑल द सर्मिनल ड्रेसेस आर पेरिस और लवलियर इनफ टू मेक सम मैन लॉस्ट हिज सेंसेस, कि वो कहते हैं कि जो तुम पेरिस से इतने खूबसूरत लिबास लेके आई हो ना, ये काफ़ी है किसी भी इंसान को अपने हवास खो देने के लिए। टू मेक हिम लॉस्ट इन इट्स ब्यूटी, कि इनमें इतनी ज़्यादा खूबसूरती जो है वो भरी पड़ी है। लोफा कैन वी नो वॉट योर ब्रदर, वी नो डैट लिनॉयड एंड्रिक थिंग्स ऑफ मी, वो कहती है कि वी नो डैट व्हाट योर ब्रदर, मैं जानता हूँ तुम्हारा भाई क्या कहता है। वो मेरे बारे में क्या सोचता है। जस्ट अ कनिंग पीजेंट आउट ऑफ व्हाट ही कैन गेट, वो कहता है उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही कोई होशियार किस्म का जो या चालाक किस्म का किसान हूँ। वेल ही कैन थिंक वॉट ही लाइक्स, कहते हैं वो उसकी मर्जी है, जो मर्जी सोचे, मुझे उससे क्या। सो लॉन्ग एज यू बिलीव इन मी, आपको मुझ पर यकीन है। जस्ट सो लॉन्ग एज यू गो ऑन लुकिंग एट मी विच दोज वंडरफुल ट्रस्टिंग आइज द सेम एज एवर, वो कहते हैं कि आप आज भी मुझे उसी उन्हीं काबिल एतबार निगाहों से देख रही हैं जैसे हमेशा देखती हैं। आई मीन merciful गॉड व्हेन यू थिंक ऑफ इट, माई फादर वाज अ सर्फ, वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ पे जो है ना बहुत तरस आता है जब मैं सोचता हूँ कि मेरे फादर जो थे ना वो एक सर्वेंट थे या सर्फ थे। योर फादर एंड ग्रैंड फादर ऑन हिम, यानी आपने जो है ना मेरे बाप दादा पे भी हुकूमत की है,
विद यू आई फॉरगट सॉरी बट यू आर नॉट द सेम, लेकिन आप उसी तरह से नहीं है, यू आर डिफरेंट, आप मुस्लिम हैं। विद यू आई फॉरगेट ऑल ऑफ इट, व्हाट आई रिमेंबर इज व्हाट यू डिड फॉर मी। वो कहते हैं लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं भूल सकता जो आपने मेरे लिए की थी। आई डोंट फॉरगेट इट, मुझे नहीं भूलती। यू आर मोर टू मी देन माई ओन फ्लैश एंड ब्लड। वो कहते हैं आप तो मुझे अपने खून के रिश्तों से भी ज़्यादा अजीज हैं। लिबाव आई कांट सिट स्टिल, मैं अभी तक बैठ नहीं सकती। आई जस्ट कांट स्टिल, अभी तक नहीं बैठ सकती। शी वॉक्स अबाउट एगिटेटेड एंड ऑल दिस हैप्पीनेस आई जस्ट टू मच, आई शैल नेवर सर्वाइव। अब जो है ना वो खुशी में भी है कि अपने घर वापस आ गई है, और वो कहती है कि मुझसे जो है ना मैं मोशनलेस हो गई हूँ। आई जस्ट कॉन्ट डू डैट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है, मुझे इतनी बेचैनी है। टुडे आई हैव मच हैप्पीनेस, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। आई मे लीव टू सी इट ऑल, कि मैं सब कुछ देख के जो है ना यकीन नहीं कर पा रही। शी रोम्स अबाउट द रूम, वो कमरे में चक्कर लगा रही होती है, टचिंग थिंग्स, चीज़ों को हाथ लगा लगा के देख रही होती है। लाफ्स एट मी, मुझ पे हंसती है। इफ़ यू वांट आई डोंट माइंड, आई जस्ट कॉन्ट हेल्प माई सेल्फ, आई नो आई एम अ फूल। माई ओन डियर बुक केस, शी किसेज द बुक केस एंड माई लिटल टेबल। वो क्या एक एक चीज़ को हाथ लगाती है, उसको चूमती है, उससे प्यार करती है, क्योंकि वो 5 साल के बाद आई होती है ना, तो अपनी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा उसने वहाँ पे मिस किया होता है, तो वो चीज़ें वापस पा के खुद को बहुत लकी फील कर रही है। पेज नंबर 12 है। गियाव, यू हेयर्ड अबाउट न्यान्या। वो से पूछता है कि क्या आपने न्यान्या के बारे में सुना है। लिबॉव, आई हैड अ लेटर, येस, गॉड रेस्ट हर सोल। वो कहती है कि हाँ वो तो फोत हो गई है ना, खुदा उसकी रूह को जो है सुकून दे। शी सिट्स ड्रिंक हर कॉफ़ी, वो बैठ के अपनी कॉफ़ी पीती थी, कॉफ़ी पीने लग जाती है। गियाव, एनेस्ट्रेसी डाइड टू एंड क्रॉस आइड पेटर सॉरी पेट्रक वेल लेफ्ट अस टू गो एंड वर्क विद द पुलिस। अब वो कहते हैं कि और जो एनेस्टेसी है ना वो उसकी भी डेथ हो गई थी, और प्रिका वो यानी कुछ लोग हैं ना उनके रिलेटिव्स वगैरह में से उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये लोग जो है ना हमारे जाने के बाद वो हो चुके हैं। आगे देखिए। ही टेक्स अ बॉक्स ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स फ्रॉम द हिज पॉकेट, अपनी जेब से जो है ना एक वो फ्रूट बॉक्स निकालता है। टेक्स वन आउट एंड सक्स इट, और क्या करता है कि उसमें अपनी जेब से एक चीज़ फ्रूट निकाल लेता है और उसको चूसने लगता है। पेस्टिक माई डॉटर डेनिश्का विशेज़ टू बी रिमेंबर टू यू। वो कहते हैं कि आपको मेरी बेटी के बारे में याद होगा। शी मस्ट बी रिमेंबर टू यू, रिमेंबर बाय यू, उसने भी आपको याद किया होगा। लोफाकेन, आई विश आई हैड गुड न्यूज़ फॉर यू। मैं ये चाहता था कि आपके लिए एक अच्छी खबर हो। लुक्स एट हिज वॉच, अपनी घड़ी पे देखता है। लुक, आई मस्ट गो बट दिस वुड नॉट टेक अ मिनट, कि वो कहता है कि मेरा जाने का वक्त हो गया, मैं 1 मिनट प्लीज़ वेट नहीं कर सकता। आई कैन से इट इन फ्यू वर्ड्स, मैं कुछ अल्फाज में आपको बता सकता हूँ। एज इट स्टैंड द चेरी ऑर्चर्ड इज़ अप फॉर सेल ऑन अगस्त द 22 टू क्लियर योर डेप्स। ये इस तरह की जो लाइन होंगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें लोफाकिन जो है ना अपने जो लिबाव को और उसके भाई को ये बार बार याद दिलवाएगा, इस बात का बार बार एहसास दिलवाएगा कि वो उसने जो है वो ना उनका जो चेरी ऑर्चर्ड है ना वो सेल होने वाला है, तो वो उसके बारे में कोई एक्शन लें, उसका जो सूद है जो कर्ज है वो अदा करें, ताकि वो चेरी ऑर्चर्ड को बचा सकें। उनको वो बहुत से प्लान्स भी देते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं ना बहुत ही हार्ड हराम किस्म के होते हैं, और ये उनकी बात पे बिल्कुल भी अमल नहीं करते हैं। आगे देखिए। स्टॉप वरिंग, परेशान होना बंद करें। यू कैन स्लीप इन पीस, आप आराम से सो सकती हैं। डियर लेडी, कुड यू लिसन प्लीज़, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं। यू आर नॉट मोर देन 20 वर्स्ट फ्रॉम टाउन एंड द रेलवेज जस्ट देयर, ऑल यू हैव टू डू डिवाइड अप द चॉर्चर्ड एंड द लैंड डाउन बाय द रिवर इन टू द प्लॉट। सब उनको मशवरा देता है कि हमारा जो घर है ना वो स्टेशन के बहुत करीब पड़ता है, तो लोग जो है ना दूर दराज से यहाँ पे चेरी ऑर्चर्ड को देखने के लिए आते हैं, तो हमें ऐसा चाहिए कि चेरी ऑर्चर्ड के कुछ एक हिस्से पे जो है ना छोटे छोटे मकान बना लेते हैं, या जो वो होते हैं ना फार्म हाउस वो बना लेते हैं, ताकि जो विजिटर्स हो ना वो वहाँ पे आके स्टे करें, और उससे जो अर्निंग हो ना उससे हम इसका डेप्ट और इंटरेस्ट पे कर देंगे। ऑल यू हैव टू डू डिवाइड अप द चॉर्चर्ड एंड लैंड डाउन बाय द रिवर इनटू द प्लॉट्स, बिल्ड डैशेस लिटिल कॉटेजेस फॉर द समर, रेंट देम आउट एंड यू विल हैव अ इनकम ऑफ 20,000 रुपीस अ ईयर, 20 एट लीस्ट। और वो उसे उनको कहता है कि यानी छोटे छोटे अपने कॉटेजेस बनाएंगे, और समर में जो विजिटर्स आया करेंगे वो आपको इसका रेंट पे किया करेंगी, और इस तरह से आप तकरीबन जो है ना 20,000 कम अज़ कम ना पर ईयर जो है वो इनकम अर्न कर सकते हैं। ये व्हाट डोंट बी रिडिकुलस, के वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, कैसा मजाक कर रहे हो। लिबॉव जर्मली एल्विसिक, आई एम सॉरी व्हाट डिड यू से, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या कहा। लुफा कैन,
ये भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। यू कैन चार्ज ईच 10 at 25 रिबल्स एज पर हेक्टर पर प्लॉट। वो कहता है कि आपको जो है ना तकरीबन 25 जो रोबल्स उनकी ना कोई करेंसी है, तो हर किसान से यानी आप इतना जो है ना वो पर प्लॉट कमा सकते हैं इजीली, आसानी से। इफ़ यू एडवर्टाइज राइट वे आई गारंटी बाय द ऑटम यू वुड नॉट हैव अ सिंगल प्लॉट लेफ्ट। वो कहता है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग इसके एडवर्टाइजिंग सही तरह से करें या इसको प्रॉपरली वर्क करें तो आपको एक सिंगल प्लॉट भी जो है ना आपका खाली नहीं बचेगा। दे ऑल बी टेकन, तो तमाम के तमाम जो है ना वो उन पे काम होगा। इन अ वंडरफुल साइट, ब्यूटीफुल रिवर, डीप वाटर फॉर ब्रीथिंग इट नीड्स इट पुटिंग इन ऑर्डर के इसके आसपास की चीज़ें हैं, खूबसूरत बागात हैं, दरिया है, तो ये बहुत अच्छा मंजर पेश करता है। यू वैन टू पुल डाउन ऑल ओल्ड बिल्डिंग्स, द दिस प्लेस विल हैव टू गो, ऑफ कोर्स नॉट वर्थ एनीथिंग नाउ, कट डाउन द चेरी ऑर्चर्ड। वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं ना किया तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। एक्सेप्ट कंग्रेचुलेशन फ्रॉम मी, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिएगा। इट इज़ अ ग्रेट प्लेस, ब्यूटीफुल रिवर्स, बहुत जस्ट रीड नीड्स ऑन द ऑर्डर, पुल्स डाउन ओल्ड बिल्डिंग, डिवाइड द ऑर्चर्ड इन प्लॉट्स। वो कहता है कि इस बिल्डिंग को जो है ना छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। लिबॉब व्हाट डिड यू से, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का, क्या कह रही हो तुम? लुफा कहता चेरी ऑर्चर्ड कट इट डाउन, चेरी ऑर्चर्ड को काट दिया जाए। लिबॉफ कट इट डाउन, इसे काट दें। चेरी ऑर्चर्ड, आर यू सीरियस, क्या आप से मजाक कर रही हैं? डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या आप ये नहीं समझते? दिस चेरी ऑर्चर्ड इज़ द मोस्ट रिमार्केबल, ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत ही हिस्ट्री में ना इसका नाम है। इफ़ देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग फीचर इन दिस होल प्रोविंस, अगर इस पूरे सूबे में कोई अच्छी चीज़ है वाई देन इट्स और चेरी ऑर्चर्ड, तो वो हमारा चेरी ऑर्चर्ड ही है। लोफा कैन, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। द ओनली थिंग दैट इज़ रिमार्केबल अबाउट द चेरी ऑर्चर्ड इज इट साइज, कि इतना बड़ा जो ऑर्चर्ड है वो हमारे पूरे टाउन में, पूरे प्रोविंस में नहीं देखने को मिलेगा। इट ओनली प्रोड्यूसेस द क्रॉप एवरी अदर ईयर, ये हर दूसरे साल जो है फसल पैदा करता है। देन देयर आर सो मैनी नो बॉडी वांट्स देम, और फिर क्या होता है कि उनकी जो है ना वो फसल जो होती है वो उनकी किसी को ज़रूरत नहीं होती। गेव द चेरी ऑर्चर्ड इज़ मैंशनड इन द इंसाइक्लोपीडिया। तुम्हें पता है कि चेरी ऑर्चर्ड का नाम जो है ना हमारे इंसाइक्लोपीडिया में भी आया है। लोफा कैन लुक्स एट हिज वॉच, अपनी घड़ी को देखता है, विच डज ऑल्टर द फैक्ट दैट इफ़ यू डोंट कम टू एन एग्रीमेंट प्रीटी क्विकली बोथ द ऑर्चर्ड एंड स्टेट आर गोइंग टू बी सोल्ड ओवर योर हेड्स। फिर वो उनको एक वार्निंग दे देता है कि अगर अभी भी आप लोगों ने कोई जल्दी से कोई एक्शन ना लिया तो ये चेरी ऑर्चर्ड भी और आपकी जो स्टेट, जो आपका घर है, वो भी आपके हाथों से चला जाएगा, बिक जाएगा। मेकअप योर माइंड, अपना जहन बनाएं। द टेक माई वर्ड फॉर इट, मेरे लफ्ज़ों पे गौर करें। देयर इज़ नो अदर वे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आई स्वेयर टू यू नन एट ऑल, इसमें आपको कसम खा के कहता हूँ इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। First, we used to dry them in the sun in the old days. Then there are all the jam making and some with preserved in sugar and some in jars bottles and some they used to soak in. अब वो चेरीज़ की बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि हम फिर चेरीज़ का क्या करते हैं, मतलब उनके चेरी ऑर्चर्ड में जो वो पैदा होती है ना, उन कुछ को सुखा के ड्राई फ्रूट्स बना लिया जाता है और कुछ को हम जार्स में जो है सेव कर लेते हैं या बॉटल्स में सेव कर लेते हैं, और कुछ जो है वो उनको फौरी तौर पे खा लिया जाता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके बाद है gave that's even sent cart loads to Moscow, खारकोव, दे ब्रॉट गुड मनी। वो कहता है इसके अलावा जो है ना ये बहुत से दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पे भी इनको भेजा जाता है जो जहाँ से पैसे आ सकते हैं। वो देवर स्वीट दोज ड्राइड चेरीज, हाँ कितनी मीठी होती है ना ये स्वीट खुश्क चेरीज। दे हैड अ सेंट ऑन देम, इनसे खुशबू कितनी अच्छी आती है। जूसी एंड सॉफ्ट, और बहुत सी जो है ना इसमें जूस जैसी जूसी होती है ना, नरम नरम सी, जो उस तरह की और नरम होती हैं। दे न्यू हाउ टू डू इट दैन द ओल्ड वे, कि वो जानते हैं कि इसको कैसे करना है। लिबॉब हु नोज ना हो, अब कौन जानता है कि कौन पुराने तरीकों में पड़े कि यानी कि इन चेरीज़ को जो है वो ड्राई करे, उनके अचार बनाए या उनको जॉर्स में सेव करे। अब कौन ऐसा करता है? फिर ए नो बॉडी ऑल गॉन एंड फॉरगॉटन। वो कहता है अब ऐसा नहीं होता, सब लोग इस तरह की चीज़ें भूल चुके हुए हैं, पुराने दिनों में ऐसा होता था। फिर शेख टुली बॉब एंड रीना, हाउ डिड यू गेट ऑन इन पेरिस, व्हाट डिड यू कैट फ्रॉग्स। वो कहते हैं कि आप लोग जो थे ना वो पेरिस में कैसे रहा करते थे, क्या आप लोग वहाँ पे मेंढक खाते थे? एली बॉब आई ईट क्रोकोडाइल। वो कहते नहीं हम क्रोकोडाइल खाते थे। फिर चिक अनबिलीवेबल, मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता इस बात पे।
लुफाकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैव चेंज, इट यूज टू बी जेंट्री एंड द प्रेजेंट। वो कहता है कि अब आप लोगों को अपना जहन बदल लेना चाहिए, पुराने दिनों वाली बातें अब नहीं रही, वक्त बदल चुका है। बट नाउ देयर इज सॉर्ट ऑफ विजिटर, अब जो लोग जो है ना वो विजिटिंग के लिए आते हैं, सैर के लिए आते हैं, पीपल हु वांट्स टू कम हियर इन द समर, वो लोग जो यहाँ पे गर्मियों में आना चाहते हैं। ऑल द टाउन्स नाउ आर सराउंडेड बाय डिकाज इवन द स्मॉलेस्ट। वो कहता है कि यानी कस्बों में जो है ना छोटे छोटे जो घर होते हैं ना उन पे भी रहने की जगह नहीं होती, सब जो है फिल होते हैं। इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स इट्स गोइंग टू इंक्रीज 20 फोल्ड। और क्या है कि आने वाले 20 सालों में ये तकरीबन 20 गुना जो है आबादी जो है बढ़ जाएगी और रहने की जगह नहीं रहेगी। एट फर्स्ट दे जस्ट वांट टू बिल्ड देमसेल्व्स अ विरांडा एंड सिट एंड ड्रिंक टी। तो कहता है जब भी कोई विजिटर बाहर से आता है ना तो सबसे पहले उसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक बैठने की जगह होती है जहाँ पे वो बैठ सके, रेस्ट कर सके और चाय पी सके। बट गिव देम टाइम, लेकिन इसमें वक्त लगता है। यू विल सी सून दे विल स्टार्ट मेकिंग गार्डन फॉर देम सेल्व एंड कल्टिवेटिंग द ग्राउंड। वो कहता है जल्द ही जो लोग होंगे ना वो अपने बागात को यानी वो कल्टीवेटिंग को अपने जो है ना वो बागात बनाना शुरू कर देंगे और अपनी ग्राउंड्स को कल्टीवेट करना शुरू कर देंगे। योर चेरी ऑर्चर्ड विल बी फुल ऑफ पीपल, लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, एवरीबॉडी रिच एंड हैप्पी। कहता है आपका जो चेरी ऑर्चर्ड है ना ये लोगों से, खुशहाली से और ज़िंदगी से जो है ना भरा हुआ होगा और हर चीज़ जो हर इंसान जो है ना खुशहाल होगा। गेव रिडिकुलस एब्सोल्यूट नॉनसेंस। वो कहता है बेवकूफ़ तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। वरिया एंड याशा एंटर्स। वरिया और याशा आते हैं। वरिया मदर डार्लिंग देयर आर 2 टेलीग्राम्स फॉर यू। कहती है अम्मी जान आपके लिए जो है ना 2 टेलीग्राम आए हुए हैं। शी सेलेक्ट्स अ की एंड नॉइसली ऑन लॉक्स एंड ओल्ड बुक केस। वो क्या करती है कि एक चाबी उठाती है और जो है शोर करते हुए ना कुछ बुक केस में से कुछ निकालती है। एज हेयर दे आर, ये हैं। लिबॉब लुक्स एट द टेलीग्राम। वो टेलीग्राम को देखती है। फ्रॉम पेरिस, पेरिस से हैं। नो शी टीयर्स देम, वो उनको फाड़ देती है। डेट्स ऑल ओवर। गिव लिबॉव डू यू रियलाइज हाउ ओल्ड इट इज़। क्या तुम्हें पता है ये कितने पुराने हैं। बुक केस की बात करिए। आई पुल्ड आउट द बॉटम ड्रॉर लास्ट वीक एंड देयर वाज द डेट बर्न इन द वुड। वो कहते हैं कि मैंने जो है ना लास्ट वीक क्या किया था कि मैंने ड्रॉर को निकाला था या इस ड्रॉर में से कुछ निकाल रही थी तो क्या देखा था दैट दिस बुक केस वाज मेड एग्जैक्टली 100 ईयर गो। तो इस बुक केस की जो डेट है ना जब ये बना था तो तकरीबन 100 साल पहले की बात है। थिंक ऑफ डैट आई sorry, I cantanerian, we should celebrate an intimate object I grant you whichever you look at it। a bookcase। वो कहता है कि ये जो यानी बुक केस है ना ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये तो तारीख की हमें याद दिलवाती है। हमें जो है ना इसकी 1 साल पूरा होने की सेंचुरी को सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर इससे का 100 ईयर्स, 1 साल हो गए, 100 साल हो गए हैं। अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन बात है ये तो। गिव यस क्वाइट अ थिंग है। ही फील्स द बुक केस डियर बिलव्ड रिस्पेक्टेड बुक केस। वो कहते हैं ये जो बुक केस है ना कोई आम बुक केस नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड चीज़ है। आई सल्यूट यू, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। सल्यूट योर एक्सिस्टेंस विच फॉर ओवर 100 ईयर्स हैज़ सर्व द आइडियल्स ऑफ virtues एंड जस्टिस। कि आपने एक चीज़ को इतने सालों तक संभाल के रखा है। यू हैव स्टूड देयर योर वॉइस कॉलिंग आउट अस। वो कहते हैं कि आप यहाँ पे खड़ी हैं तो आपकी आवाज़ जो है ना हम तक आती है। exhorting us to work, inspiring generation after generation of this family with courage, with faith, with belief in future. Your books have instilled and frustrated in us all our ideals or standards of virtue, nobility and social consciousness। तो अब ग्योब जो है ना वो बात कर रहा है कि वो कहता है कि यानी उस बुक केस पे हैरान रहता है कि ये कितनी जो है पुरानी चीज़ है। तो ये तो हमें तारीख की याद दिलाता है। यू कॉल आउट साइलेंटली इंस्पायरिंग अस, साल की इसने तो हमें जो ना हैरान कर दिए। यू गिव अस करेज, तुमने हमें हौसला दिया है। योर आइडियल्स आर जस्टिस, नोबिलिटी एंड सोशलिज्म। क्या तुम्हारे जो आइडियल है ना वो शराफत है, इंसाफ है और आइडियलिज्म है। इसके बाद पॉज वक्फा आ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।